अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब आप जानते हैं, आपने चैप्टर 1 के अंदर भी देखा था कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो सिचुएशन है, आप लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं और राइट साइड भी ले सकते हैं। आप नोमिनेटर से भी इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, आप इसको डिनोमिनेटर से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब मैंने क्या किया, ऊपर जो साइन माइनस का था मैंने प्लस का साइन करके ऊपर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास है माइनस का साइन और यहाँ पे मेरे पास है प्लस का साइन, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और cos 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई किया, ये वैसे का वैसे रहा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं वो किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा की। हमने ये बात कल भी डिटेल के साथ की थी। और cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक cos से कैंसिल हो गया, cos ओवर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये था हमारे पास इसका लेफ्ट टू राइट साइड आंसर। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और होल का स्क्वायर है, और आपने प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। आप जानते हैं कि सीकेंड थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस थीटा। मतलब सीकेंड थीटा का आता है 1 ओवर कोस थीटा, और टेन थीटा आप जानते हैं ये भी बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। ये हमने कल भी बात की थी इसके ऊपर, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब साइन थीटा ओवर कोस थीटा और 1 ओवर कोस थीटा मैंने लिख दिया। अब दोनों में सेम वैल्यू है कोस, तो कोस एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन थीटा और होल का स्क्वायर। मैंने इस होल स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा होल का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस जैसे आप लिखते हैं, आपके पास अगर हो a माइनस बी होल का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी और एक a माइनस बी। ये तो एक फार्मूला होता ही होता है ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अगर मैं यहाँ पे 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूं तो मेरे पास दोबारा से फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब नीचे मैंने यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लगा दिया। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसल, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल 8 की तरह सेम मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे है टेन थीटा और यहाँ पे क्या आ गया, कोट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली, टेन जानते हैं साइन ओवर कोज होता है, और कोट जानते हैं कोज ओवर साइन होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लें। कोज जब डिफरेंट वैल्यूज हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। अब कोस थीटा साइन थीटा, अब साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो बराबर होता है 1 के, और कोस थीटा साइन थीटा और होल का स्क्वायर। अब ये कोस थीटा मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और 1 ओवर कोस जो होता है ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और जो साइन होता है ये कुछ सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हमारे पास आज का जब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने स्टेप क्या की है, लेफ्ट हैंड साइड ली, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 होता है, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस 1 की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया। अब इस 1 की जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट की, आप जानते हैं कि 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। और मैं अगर 1 को इधर ही रहने दूं तो आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने बेसिकली इस 1 की जगह पे मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे जो मैंने फार्मूला यूज किया वो यूज किया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कि एक दफा, क्योंकि ये मैं मान लो कि ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोबारा से सुन लें, मैं सिर्फ ऊपर वाले 1 के अंदर चेंज लाऊंगा और उसकी जगह पे मैं लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जैसे मैंने वो फार्मूला लिखा तो मुझे नजर आएगा यहाँ पे एक और फार्मूला बन सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखें ये भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, प्लस के अंदर ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है। अब मैंने इनमें से कॉमन निकाल लिया, क्या क्या कॉमन निकाला, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो इस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा की जगह पे क्या रह जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। और सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा यहाँ से ये भी बाहर चला जाएगा। अब इसकी जगह पे 1, ये वाला माइनस, अब ये तो बाहर चला गया, अब यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब अगले स्टेप में ये 1 वैसे का वैसे रहा, नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं करना। अब ये 1 वैसे का वैसे ही रहा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस सीकेंट थीटा और माइनस प्लस tan थीटा। अगर आप नीचे गौर करें, ये प्लस का tan थीटा है, ये प्लस का 1 है और माइनस का सीकेंट थीटा है, ये भी प्लस tan थीटा है, ये प्लस 1 है और ये क्या है, माइनस सीकेंट थीटा। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया स्टूडेंट।